हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप आप सब लोगों को मेरी let's start our today's lecture. This lecture is very much important for your coming examinations. Examination की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए current affairs is one of the very crucial and very important section. ठीक है, इससे पहले we'll continue. ठीक है, आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे वेरियस चीजों को जिससे पहले हमने डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, मैं बस चाहता हूँ आप सब लोग जो है प्रीवियस की जो चीजें डिस्कस्ड है उसके ऊपर आप एक बार कंफर्म कर लो, उसको एक बार देख लो, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए, डेवलप हो पाए, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट with the first question in front of you. आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन पेश करने जा रहा हूँ। Do think about it and do let me know what do you think about it. ठीक है, very first question. सोचो। ठीक है, so remember what's the question which is asked to you. क्या सवाल पूछा आपको? IVIS boost. They are the one operation with the e-surveillance security modules. This is what IVS boost is. Is the e-surveillance security modules है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर जो IVS बूस्ट मॉडल के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, वो किस बैंक द्वारा ये पर्टिकुलर ऑपरेशन जो इनिशिएटिव्स है वो टाइप करके लॉन्च किया गया है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ICICI बैंक। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ICICI बैंक इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू बी रिमेंबर। इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए बना के रखे हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे कि IVIS इज अ सब्सिडरी ऑफ Magellanic Clouds, which has announced that it implements with ICICI Bank for delivery of e-surveillance services across the branches. जितने भी सारी ब्रांचेस है वहां पर e-surveillance services लॉन्च करने के लिए e-surveillance services लॉन्च करने के लिए इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लिया गया है। स्पेसिफिकली बता दूं कि जो दिस पर्टिकुलर सर्विस क्या करेगी, दिस विल स्ट्रेंथन the branch level security. This will strengthen the branch level security operations of ICICI Bank, such as the ATM level, such as the cash encounter operations with real-time threat mitigation, remote security management, etc., etc. If you look at this particular thing, तो जो भी ICICI के operations है at remote areas as well as the important level at the branch level, उनको कंट्रोल करने का, उनको सर्वेलेंस प्रोवाइड करने का काम जिस पर्टिकुलरली दिस इनिशिएटिव से होने वाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट थिंक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company has received the approval from IFSC GIFT City to establish an aircraft leasing venture? ठीक है, मतलब एक वेंचर मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव होता है जहां पर गिफ्ट सिटी क्या है। आर यू अवेयर अबाउट गिफ्ट सिटी? आपको क्या लगता है गिफ्ट सिटी क्या हो सकता है? आर यू अवेयर गाइस व्हाट इज द गिफ्ट सिटी? गिफ्ट सिटी कहां पर है? चलो एट वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, ये जो गिफ्ट सिटीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो कहां पर है? ठीक है, तो जिनको भी पता नहीं है लेट मी टेल यू व्हाट इज द गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म ही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक, व्हाट इज द गिफ्ट? दिस इज द फुल फॉर्म फॉर द गिफ्ट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक, दैट्स द गिफ्ट सिटी। ठीक है, तो दिस गिफ्ट सिटी, ठीक है, दिस गिफ्ट सिटी विच एस्टैब्लिश गिफ्ट सिटी में, ठीक है, जहां पर इंटरनेशनल वेंचर के काम होते हैं, जहां पर एयरक्राफ्ट लीजिंग वेंचर, एयरक्राफ्ट को बेचने का एयरक्राफ्ट लीजिंग वेंचर एस्टैब्लिश करने की बातचीत चल रही है। ठीक है, तो उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए, लीज पर देने के लिए, ठीक है, तो उसको अप्रूवल मिला है, तो किसका होगा इनमें से?
कि वो वहां पे एयरक्राफ्ट के लीज के ऊपर दे सकते हैं। इनमें से कौन से होंगे जो एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको गाइज? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यस, चलो, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए था, बिकॉज वेरी मच इन न्यूज। ठीक है, आई होप बहुत तो सही मार्क किया होगा। करेक्ट आंसर इज इंडिगो। आंसर इंडिगो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके लिए मेंशन भी कर रखा है कि इंडिगो, इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन, हैज रिसीव्ड द अप्रूवल। ठीक है, इंडिगो इज इंडिया लार्जेस्ट एयरलाइन, दैट एयरलाइन हैज रिसीव्ड द अप्रूवल। किस बात के लिए अप्रूवल रिसीव किया उन्होंने? रिसीव्ड अप्रूवल टू एस्टैब्लिश एन एयरक्राफ्ट लीजिंग वेंचर। ठीक है, to establish an aircraft leasing venture in IFSC GIFT City. In IFSC GIFT City, the parent company of aviation plans to invest around 11,500 crore in a segment over next 5 years. ठीक है, this funds will also promote the investment in our country. फंड का अमाउंट याद रखना, कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले वो लोग? 11,500 का इन्वेस्टमेंट का होने वाला है। ठीक है, the proposed premises for the leasing the company will be a span of 15 square meter. ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस नीड टू बी रिमेंबर कि गिफ्ट सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा। ठीक है, जहां पर इंडिगो अपने ऑपरेशन कर सकते हैं, अपने एरोप्लेन को लीजिंग के ऊपर दे सकते हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, you can think about this particular project. नाम से गेस कर सकते हो आप लोग? ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, एक हमारा प्रोजेक्ट विच इज इन न्यूज, दिस प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द, कहां पे? द स्टेट ऑफ उड़ीसा। किस स्टेट का स्टेट में है ये? उड़ीसा स्टेट के एसोसिएशन में है। लेट अस राइट डाउन द नोट्स। जब मैं आपको इस चीज के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे साथ नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, देखो इसके नोट्स थोड़े से प्रेफर कर लेते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा के जो सीएम है दैट इज नवीन पटनायक। ठीक है, दे प्रायोरिटाइज द टेम्पल रीडेवलपमेंट अक्रॉस द स्टेट टू प्रिजर्व इट्स कल्चरल आइडेंटिटी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्स इज टू मच इन न्यूज, टेम्पल बहुत ज्यादा न्यूज में है, और टेम्पल की जो रीडेवलपमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टेम्पल की जो रीडेवलपमेंट प्लान है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, जहां पर हम कल्चरल आइडेंटिटी को भी क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। ठीक है, बिकॉज टेम्पल इज अवर कल्चर। ठीक है, यहाँ पर एक बताओ, जो हमारा अभी राम टेम्पल बन रहा है अयोध्या में, ठीक है, वहां पे जो मूर्ति है रामलला की, वो मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? कौन सी वो पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा पर्टिकुलर मूर्ति बनाई गई है? क्या आप लोग अवेयर हो? पूरे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन वो पर्सनैलिटी है जिनके कारण ये पर्टिकुलर जो स्टैचू है, लाइक मूर्ति वो बनाई जा रही है। ठीक है, एंड यू नीड टू रिमेंबर वन मोर थिंग, वी नीड टू रिमेंबर वन मोर थिंग। एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है अमृत नाम के, अमृत इनिशिएटिव है। प्लीज रिमेंबर द अमृत इनिशिएटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। सेम वहां पे जो इंडिया के सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर है, सिटीज है हमारी, उनको जो है प्रमोट करने का हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, यस, इट्स वेरी ट्रू, दैट्स योगीराज। ठीक है, योगीराज जो है उनके द्वारा ही बहुत सारे स्टैचूज ऑलरेडी इंडिया में बिल्ड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक आजाद हिंद सैनिक के जो कैप्टन थे हमारे, लाइक सुभाष चंद्र बोस साहब, क्योंकि उनका भी स्टैचू उनके द्वारा बनाया गया है। आदि शंकराचार्य जो है वहां पे केदारनाथ में, वहां पर भी उनका स्टैचू उनके द्वारा बनाया गया है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो टेम्पल को प्रमोट करना तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो रिमेंबर ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ठीक है,
like you can say the Jagannath temple, Puri का वाला temple हो गया वहाँ पे. Various workshops like both small and large are undergoing renovation with a budget cover of 4,000 crore. ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना. व्हाट इज द फुल फॉर्म? लिंगराजा, ठीक है, एकमरा क्षत्रिय अम्यूनिटीज एंड मोन्यूमेंट्स रिवाइवल एक्शन प्रोजेक्ट इन भुवनेश्वर. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस फुल फॉर्म. ठीक है, आपको मैं 10 सेकेंड दे रहा हूँ. ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस फुल फॉर्म. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज राइट डाउन द फुल फॉर्म. वेरी इंपॉर्टेंट है आपका. क्षत्रिय अम्यूनिटीज एंड मोन्यूमेंट्स रिवाइवल एक्शन प्रोजेक्ट इन भुवनेश्वर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, आई होप आप लोगों ने इस पर्टिकुलर थिंग को देख लिया है. ठीक है, नाउ लेट मी मूव हेड. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. वेरी सिंपल, ये सबको आना चाहिए. आई थिंक, आई बिलीव इट, ये सबको आना चाहिए. ये सबको आना चाहिए. ठीक है, आई होप एवरीबडी इज अवेयर. कास्प्लेट 2, ठीक है, कास्प्लेट 2 which is recently making a news. Why it is in news? Because it's the UNESCO World Heritage Site डिक्लेयर की गई है. ठीक है, हाँ, कहाँ पर ये है? ऑब्वियसली हमारे प्यारे भारत में. और हमारे प्यारे भारत में भी कहाँ पर होगा? स्टेट कौन सा है जहाँ पर होगा? हमारे प्यारे भारत में भी कौन से स्टेट में होगा? एनीबडी, कोई अवेयर है कौन से स्टेट में होगा हमारे प्यारे भारत में? कास्प्लेट 2. तो यू मस्ट अवेयर कहां पर है? हमारे प्यारे महाराष्ट्र में. ठीक है, इन महाराष्ट्र कहां पर? इन विच डिस्ट्रिक्ट? सातारा. ठीक है, स्पेसिफिकली कहां पर आपका? सातारा. ठीक है, अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट यू गाइस डू प्लान एंड डू विजिट इट. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस. इसको ना वैली, फ्लावर वैली भी बोलते हैं महाराष्ट्र की. ठीक है, तो वन ऑफ द वेरी गुड आई कैन से. ठीक है, तो क्लास 2 इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है. ठीक है, ये फेमसली नोन फॉर द वैली ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, फेमसली नोन फॉर द वैली ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, महाराष्ट्र इज ऑफन रेफर्ड टू एज द महाराष्ट्र वैली ऑफ फ्लावर. क्लास 2. ठीक है, इज अ प्लेस दैट टर्न्स इनटू द फ्लोरल, ठीक है, वंडरलैंड ड्यूरिंग द मानसून सीजन. It falls under the Sahyadri club clusters of Western Ghats and become a part of UNESCO World Heritage Site in 2012. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. अगेन न्यूज में है, अगर आपको कोई पूछ लेता है इसके रिगार्डिंग कोई सवाल भी आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कास्प्लेट 2 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से वो कहाँ पर है. ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर. नाउ नेक्स्ट, ये तो किसने सुना है क्या? बहुत न्यूज में था ये भी रिगार्डिंग दिस वर्ड्स. ये वर्ड्स बहुत फेमस हुए थे, बहुत न्यूज में भी थे और बहुत फेमस भी हुए थे. द टर्म GN.1 and paroles that were recently making a news is related to what? Yes, so I hope most of people are aware these are nothing but a COVID variant. Okay, ये क्या बोलते हैं? कोविड के क्या बोलते हैं हम इसको? कोविड के अलग अलग वेरिएंट जो है उनसे इसको बोल रहे थे. These are nothing but a COVID variants. ठीक है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन भी कर रखा है यहाँ पर कि इंडियन अथॉरिटी ने बोला है. इंडियन अथॉरिटी हैव कंफर्म दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ GN.1, a new subvariant of a COVID-19 वायरस. प्रोमिनेंटली आपको केरला में जो इसके पेशेंट मिले थे. ठीक है, नाउ जस्ट इतना याद रख लो भाई. हाँ, इतना है कि ये वेरिएंट है कोविड के. उसके बाद जो भी न्यूज अगर बनती है उससे कुछ तो मैं और एक न्यूज के लिए बना के लेके आऊंगा. लेकिन फिलहाल तो इतना भी आप याद कर लो कि हाँ चलो कोविड के वेरिएंट है तो उसको याद कर लेंगे. ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कोविड अभी भी हटा नहीं है. कोविड की जो आई कैन से खतरा अभी भी है.
आप बोल दो तो कोवैक्स किसका है? विच ऑथोरिटी डेवलप द कोवैक्स? आई मीन कोवैक्सिन जिसे हम बोलते हैं, कोवैक्सिन किस ऑथोरिटी द्वारा कोवैक्सिन को बनाया गया है? कोवैक्सिन को किसके द्वारा बनाया गया है? एनी आइडिया? रिमेंबर कोवैक्स इज डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक, ठीक है, भारत बायोटेक द्वारा इसको बनाया गया है। एंड जो कोविशील्ड है आपका, कोविशील्ड है वो सीरम द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और एक था आपका व्हाट आई कैन से स्पुतनिक। स्पुतनिक किसके द्वारा बनाया गया था? एनी आइडिया? स्पुतनिक किसका था? रशिया का था। स्पुतनिक इज रशिया। नाउ फॉर देन वी हैव सिनोफार्मा। सिनोफार्मा किसका है? सिनोफार्मा दिस इज अगेन वैक्सीन डेवलप चाइना का है। किसका ये? चाइना का, ठीक है, सिनोफार्मा। तो ये सारे न्यूज में थे, ठीक है। कोविड स्टिल जा, ठीक है। कोविड के लिए इंडिया ने कौन सा लॉन्च किया था, एक पता है किसी को? ऑपरेशन, मतलब कौन सा लॉन्च किया था? तो कोविड-19 के दौरान जो लोग थे हमारे फॉरेन कंट्री में सिटीजन थे, उनको इंडिया में वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने? जो लोग फॉरेन कंट्री में थे ड्यूरिंग कोविड, उनको वापस इंडिया में लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने? इन्हीं आइडिया किसी को? किसको पता है कौन सा लॉन्च किया था ऑपरेशन? आप में से कोई अवेयर हो उसके बारे में? वेरी फेमस ऑपरेशन। यस, रिमेंबर इट्स नथिंग बट ऑपरेशन सागर सेतु, सागर समुद्र सेतु, ठीक है, ऑपरेशन सागर सेतु। ठीक है, ये ऑपरेशन गंगा किसके लिए था? किसको पता है? ऑपरेशन गंगा, ये भी बहुत न्यूज में था। ऑपरेशन गंगा किसके रिगार्डिंग है? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा इज रिगार्डिंग विथ व्हाट? यूक्रेन, जो रशिया वॉर चल रहा था, यूक्रेन रशिया वॉर के दरमियान, तो इंडिया ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था, ठीक है ना। सेम है, अगर किसी को पता है क्या ऑपरेशन देवी शक्ति कब लॉन्च किया था? देवी शक्ति, एनी आइडिया? एनीबॉडी, एनी आइडिया ऑपरेशन देवी शक्ति? दिस इज स्पेसिफिकली द अफगान क्राइसिस, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द अफगान क्राइसिस, ठीक है। देन यू हैव ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय कब लॉन्च हुआ था? ऑपरेशन अजय, एनी आइडिया? इट इज बिटवीन द इजराइल एंड हमास वॉर। इजराइल हमास वॉर था, इट्स ऑपरेशन अजय। एंड देन ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किसके लॉन्च हुआ था? दिस इज ड्यूरिंग द टर्की क्राइसिस। अगर आप अवेयर हो, टर्की में जो क्राइसिस हुआ था उसके लिए ऑपरेशन दोस्त था, ठीक है। Now, all these operations are very important for examination, and you need to be remember regarding with all these operations. सबको याद रखने सब operations, ठीक है। कहीं पे से भी कोई भी ऑपरेशन आ जाता है तो आपको उसका ऑपरेशन करना है, ठीक है। यू नीड टू बी अवेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Yes, world's largest corporate office hub, that is सूरत डायमंड बोस, वहां पे इनॉग्रेट किसने किया है? कौन करेगा इनमें से इनॉग्रेशन? जल्दी बोलो, क्विकली, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ग्रेट आंसर इज हमारे ऑनरेबल पीएम, ठीक है। जो हमारे ऑनरेबल पीएम है उनके द्वारा ही इसको बनाया गया था। ये कॉर्पोरेट ऑफिस पहले कहाँ पे था? अभी तो चलो ठीक है गुजरात में है, लेकिन पहले कहाँ था? एनीबॉडी, एनी आइडिया पहले कहाँ था ये? मुंबई, स्पेसिफिकली कहा था? मुंबई में था। अभी कहाँ से शिफ्ट है? अभी सूरत में शिफ्ट है, ठीक है। इसने किसको रिप्लेस कर दिया? मतलब अभी रैंक सेकेंडरी पर कौन है? अगर हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस के बारे में बातचीत करेंगे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस के बारे में हम बातचीत करेंगे, तो इससे सबसे हाईएस्ट कौन है? पेंटागन, ठीक है। यू ऑल आर अवेयर कौन है? पेंटागन इज हाईएस्ट, यूएस का ऑफिस है पेंटागन का, यूएस व्हिच इज द हाईएस्ट, ठीक है। नाउ तो दिस इज अगेन सूरत डायमंड के लिए फेमस है, ठीक है। सूरत में डायमंड क्या होता है? डायमंड वहां पे प्रोड्यूस होता है क्या? डायमंड की कोई माइन है क्या वहां पे सूरत में? वो डायमंड सिटी किसे बोलते हैं इंडिया की? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया?
इसको बोलते हैं, स्रोत को ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे डायमंड मिलते हैं क्या? डायमंड वहां पे मिलते हैं क्या? एनी आइडिया? सूरत में डायमंड मिलता है नहीं मिलता है? डायमंड वहां पे नहीं मिलते हैं, ठीक है, डायमंड नहीं मिलते हैं। इंडिया में डायमंड मिलता है नहीं मिलता है? इंडिया में डायमंड मिलता है नहीं मिलता है? ऐसे बोलते हैं, देयर आर फ्यू प्लेसेस जहां पर मिलते हैं, लाइक एमपी इज वन ऑफ देम। एमपी में जो पन्ना नेशनल पार्क है, वहां पे स्पेसिफिकली। इंडिया में गोल्ड मिलता है नहीं मिलता है? और कहाँ पे मिलता है? इंडिया में सोना कहाँ पे मिलता है? इंडिया में सोना कहाँ पे मिलता है? हाँ, सबने देखा था ना, एवरीवन इज अवेयर, गोल्ड सोना कहाँ मिलता है? केजीएफ। ये भी मिलता था अगेन से, अभी तो वी आर नॉट अवेयर ना केजीएफ में, ठीक है, एटलीस्ट मूवी देख के उतना तो पता चल गया हमें, ठीक है। तो हाँ, तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। अगर आप देखोगे दुनिया में बहुत सारा सोना खरीदते हैं हम। इंडिया में इतना सोना क्यों खरीदते हैं? व्हाट डू यू थिंक? इतना सोना क्यों खरीदते हो हम इंडियंस? इतना प्यारा क्यों है सोना हमारे लिए? इकोनॉमी के लिए तो नॉट दैट मच बेनिफिशियल, बट स्टिल गोल्ड तो बहुत ज्यादा खरीद लिया जाता है इंडिया में। इंडिया का ना, अगर आप देखोगे इम्पोर्ट इंडेक्स देखोगे ना, इम्पोर्ट अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट इम्पोर्ट अपना है ना क्रूड ऑयल है, हाईएस्ट इम्पोर्ट में क्रूड ऑयल है। रैंक सेकंड पे गोल्ड है। आई डोंट नो व्हाई इतना गोल्ड बुलाते हैं हम लोग गोल्ड को, लेकिन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, so this is you need to be aware, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इट दैट्स ऑफिस। यहाँ पे ना एक याद रख लो, ये नाम लिख लो याद, प्लीज राइट ऑन दिस नेम, ये विलेज का नाम याद रख लो। एग्जाम जितने आप आगे जाओगे बहुत डीप हो रहा है, दे माइट नॉट आस्क यू कहाँ पर लोकेटेड है, वो पूछ लेगा कि भाई कौन सा विलेज है, ठीक है। तो विलेज के बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। All the diamond buyers from all the corners of the world will get a global platform to trade at the Surat Diamond, ठीक है। That is again very much important for you. Now next, ये जो पर्टिकुलर डायमंड बिल्ड किया गया है, प्लीज इसका जो एरिया ऑफ लैंड है, ये ना विलेज का नाम लिख लो। आई होप आप लोगों ने विलेज का नाम लिखा है, जो सूरत डायमंड की जब हम बात करते हैं उसका विलेज का नाम भी ये याद करो, ठीक है। खजोड़ विलेजेस नियर द सूरत, वहां पे इस पर्टिकुलर को बनाया गया है, ठीक है। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम इटसेल्फ, ठीक है। एरिया कोई पूछेगा तो एरिया भी याद करो, इट्स बिल्ड ऑन 35.5 acre land at a cost of 3,400 crore, ठीक है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग एट इट्स हाउसेस ओवर द 4,500 इंटरकनेक्टेड ऑफिसेस। कैन यू इमेजिन 4,500 इनके तो ऑफिस है वहां पे। इट मेगा स्ट्रक्चर फीचर 15 फ्लोर, 15 फ्लोर है। इन एडिशन टू इट 9 ग्राउंड टावर with office space ranging from 300 square feet से लेके 1 lakh square feet. It just unbelievable, इतना बड़ा है। The building has a capacity to house 4,200 traders from 175 countries who will come to Surat to buy a polished diamond. The Indian Green Building Council has awarded the building, ठीक है, a platinum rating। मतलब ऐसे नहीं कि वहां पे पोल्यूशन भी ज्यादा है, even the environmental aspect is also taken care। Remember, it is the country's largest custom clearance house, ठीक है, इसे बोलते हैं। मतलब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वहां पर जो भी होगा आपका रिटेलिंग, जो भी कस्टम के रिगार्डिंग एक्टिविटीज वो भी वहां पर ही होंगी, ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट कनेक्टिंग द 9 रेक्टेंगुलर टॉवर्स, इतने बड़े बड़े टॉवर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कैन यू बिलीव इट्स सच अ ह्यूज स्ट्रक्चर, 15 फ्लोर ही है उसके भाई, ठीक है। आई होप ये सारे एस्पेक्ट आप लिख रहे हो। इसका इसके बारे में बताओ मुझे, सोचो।
चलो, I hope you guys are aware about this thing. Okay. Now, with whom the government of India signed a loan agreement for Delhi Meerut Regional Rapid Transit System Corridor. So it's nothing but you're a Asian Development Bank, with whom the Asian Development Bank के साथ this particular agreement जो है, it has been signed. ठीक है. Now, okay, Government of India and Asian Development Bank have signed the loan amount 37 billion Japanese yen. Sorry. Okay. In Delhi Meerut Regional Rapid Transit Corridor. Under this 82-kilometer Delhi Meerut Regional Rapid Transit System corridor has been developed. Okay, remember. Next. Yes. Any idea? The Union Cabinet has approved the proposal to declare which airport as an international airport. Okay. What's the correct answer? Remember, is option number C. That is Surat Airport. Option number C. That is the Surat Airport. Okay. Remember, the Surat Airport, okay, is declared to be as an international airport. The Surat Airport is not only become the gateway for international travelers, but also to facilitate a seamless export-import operation for the diamond and textile industries. That is again very much important. Okay. Remember, Surat Airport may be named after the former Prime Minister Morarji Desai, who hailed from the Wasla. ठीक है, जो कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे बाद में जाके पीएम भी बने थे, पीएम थे हमारे फ्रॉम गुजरात. अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, ठीक है. इट मे बी नेम्ड, टू वेट फॉर इट. ठीक है, मे बी नेम्ड. ठीक है, रिमेंबर. नेक्स्ट सोचो. अगेन थोड़ा इजी है, अगर आप लोगों को लिटिल बिट आइडिया होगी तो. नाउ रिमेंबर, लेट मी एक्सप्लेन यू. The Parliament has passed the Central University Amendment Bill 2023, the bill to establish a central tribal university, okay, in which state, which is named after the tribal goddesses, okay, Samakka and Sarakka. That is in Telangana. कहाँ पर होगा ये? तेलंगाना में होगा. Okay. Specifically मैंने यहाँ पर point भी mention करके रखे हैं. ठीक है. This university will build at a cost of 900 crore का cost इसका पूरा building का. The university is expected to be set up, ठीक है, in Mulugu, and is named after the tribal goddesses. ठीक है. As per the state and objectives of Central University Amendment Bill 2023, this tribal university, which is aim, what is the aim of it? Aim is to fulfill the regional aspiration by enhancing the access and quality of a higher education in Telangana. This new university is expected to promote higher education and researches along the tribal art
culture, custom, and technological advancement for the tribal population of the India. This is again a very much a great thing. Okay. Now next. थोड़ा सोचो इसके बारे में. बहुत लोग अभी सोचेंगे कि व्हाट इज द नेम फॉर द ग्रीन टैक्स. Green tax का specifically you might not be aware, लेकिन which country has imposed a green tax on air passenger from 2025? So remember, it's Denmark. Okay, Denmark is that country we decided to impose it. Okay, so just remember this fact that Denmark has signed, like they have agreed to impose a tax on air passengers to help the finance. The airline industry's transitions to the greener practices, okay, which will be gradually phased in from the 2025. Government in November proposed imposing of an average tax of 100 Danish crowns, okay, like $14.35 on air travel to help the finance the industry's green transition, which aim to enable all domestic flights to use 100% sustainable fuel by 2030. Please remember this. इसको ना ये statement को mark कर लो. This statement is very much important because Denmark ने क्या बोला है? Denmark government has stated that they all domestic flights, okay, all domestic flights should use the 100% sustainable fuel by 2030. Under this agreement, the tax by 2030 will reach around, okay, the 7.35 per passenger, okay, for intra-European flights, and 310 crowns for the medium distance flights, and 410 for the long distance. ठीक है. एक बात तो मुझे, इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग कितना है? इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हम प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, वो कितना है इथेनॉल ब्लेंडिंग? एनी आइडिया व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया? इथेनॉल ब्लेंडिंग कितना है इंडिया में? वी आर प्रोमोटिंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग. वी आर प्रोमोटिंग कितना? 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग. व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग? तो पेट्रोल जब आप खरीदोगे, ठीक है, तो पेट्रोल में 20% क्या होगा आपका? इथेनॉल ही होगा, ठीक है, जो कि शुगर कैन से प्रोड्यूस किया जाता है. एंड दैट वी आर आल्सो प्रोमोटिंग, व्हिच इज वन ऑफ द ग्रीन फ्यूल. अगर आप देखोगे ग्रीन फ्यूल का डेफिनेशन, तो उसमें आपको वो मिल जाएगा. तो वन ऑफ द ग्रीन फ्यूल में ही आता है आपका, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग. नेक्स्ट. ओके, आई होप आप लोग सोच रहे हो थोड़ा सा. अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, लाइक आज के दिन ही डेवलपमेंट हुआ है वो, पर उसके बारे में और भी पढ़ लो. LIC का जो, अगर आप देखोगे, LIC ने सरपास कर लिया है SBI को व्हेन इट कम टू असेट वैल्यूएशन. ठीक है, ये थोड़ा सा चेक कर लो, अभी करंट में चल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करूंगा. अगर आपको चांस मिल जाता है तो आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना रिगार्डिंग इंश्योरेंस. ठीक है. नाउ if you have this particular insurance company, okay, which insurance company has launched the Alpha Wealth Plan with a comprehensive feature to ensure the financial security for the insured, okay, and their family. Remember, it's the Canara HSBC Life Insurance. ठीक है, Canara HSBC Life Insurance. Remember, उन्होंने क्या बोला है? Alpha Wealth Plan. आपको सिंपल सवाल आएगा कि Alpha Wealth Plan किसका है? तो Alpha Wealth Plan किसका? आपका Canara HSBC Life Insurance का है. इसमें क्या है? तो रिमेंबर, इट इनकरेज द लॉन्ग टर्म सेविंग विथ लॉयल्टी एडिशंस एंड वेल्थ बूस्टर. द प्रोडक्ट ऑफर्स द ऑप्शन बाय इन्वेस्टिंग इन अ वाइड वैरायटी ऑफ अ फंड लाइक डेट, इक्विटी, लिक्विड अवेलेबल इन द मार्केट. द इंश्योरेंस प्लान इज अ फ्लेक्सिबल in terms of providing to choose from 3 plan option base, like Alpha Invest Plus, Alpha Premium Plus, and Alpha Life Plus. So one of the very much good thing, आपका investment भी इससे boost हो जाएगा, plus family भी आपकी
सिक्योर हो जाएगी। तो बोथ साइड्स को आपको बेनिफिट है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें एक पॉइंट मुझे ऐड ये भी करना है, जो बजाज अलायंस है, दिस इज द मोस्ट इनोवेटिव इंश्योरेंस कंपनी इन अवर कंट्री। अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट के अनुसार बजाज अलायंस क्या सबसे मोस्ट इनोवेटिव जो इंश्योरेंस सेक्टर है, वहां पे बजाज अलायंस बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सोचो इसके बारे में। This is be in a news. Most of the people, I believe it to be aware about this thing. Okay, remember RBI like authorized the Bandhan Bank for disbursement of pensions through EPPFO on behalf of Ministry of Railways. ठीक है, इसके बारे में बस याद रख लीजिए। बंधन बैंक has authorized the RBI for disbursement of pensions through the EPPO on the behalf of Ministry of Railways. Okay, this authorization enables the Bandhan Bank to disburse the pension to all employees of Ministry of Railways who have retired from their services. This is again very good initiative. Regarding this, remember it provide the banks access to around 50,000 average Indian Railways retire every year across all offices, including the 17 zonal railways and 8 production unit of Indian Railways. Again, very important. If you look at the Bandhan Bank, founded in 2001 का है, फाउंडर कौन है? चंद्रशेखर घोष, हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, एंड रिसेंट जो सीईओ है वो कौन है? उन्हीं के फाउंडर है, उनकी क्या है? सीईओ बंधन बैंक। मुझे बंधन बैंक का टैगलाइन किसको बताएगा? व्हाट्स द टैगलाइन फॉर बंधन बैंक? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट्स द टैगलाइन फॉर द बंधन बैंक? बंधन बैंक का टैगलाइन क्या है? ठीक है, थोड़ा सोच के बताना मुझे, व्हाट्स द टैगलाइन फॉर द बंधन बैंक? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, has partnered with small finance bank for the distribution of a life insurance product. Yes, ICICI partner with the, yes, very true, very true. That is the, okay, Ujjivan Small Finance Bank. Okay, Ujjivan Small Finance Bank. Okay, which is very much important. Remember, ICICI, okay, Prudential Fund, okay, like, and Ujjivan Small Finance Bank has entered into a bank assurance partnership for the distribution of a life insurance products. ठीक है, और इस ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव वही है, we need to increase the access to insurance solution for the aspiring middle class, enabling them to secure their financials. Ujjivan Small Finance Bank founded in the year 2017, headquarter Bengaluru, MD CEO कौन है? इक्तरा दवीज। टैगलाइन है, we believe in your beliefs। ठीक है, सर टैगलाइन का ना आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आपको टैगलाइन से याद, इसलिए मैंने बोला था बंधन का भी टैगलाइन याद कर लो। अभी ना क्या चल रहा है, उनका टैगलाइन का ट्रेंड चल रहा है, तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द टैगलाइंस। नेक्स्ट सोचो, who has been honored with the Visionary Leader Icon Award 2023? This award is given by the Advocate Association for Social Responsibility and Awareness. ठीक है, रिमेंबर इज नथिंग बट श्रीनिवास नाइक साहब है, उनको जो है दिया गया है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, ठीक है, तो दिस इज अ 5th अवार्ड, नेशनल कमीशन इन दिल्ली में दिया गया है। ठीक है, रियल विजन होम प्राइवेट लिमिटेड
a leading name in the real estate sector, takes the immense pride in a founder's chairman, Dr. Srinivas Naik, will deserve recognition as a visionary leader. ठीक है. Now, this is again, I believe it, ऐसा अवार्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है ताकि this will promote the things इंडिया में. Yes, the 5th नेशनल समिट जो हुआ है दिल्ली में हुआ है. ये भी याद कर लो कि इसका जो 5th नेशनल समिट हो कहाँ हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो वहीं पे ये अवार्ड दिया गया है. यस, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी डे कब मनाया जाता है? When International Human Solidarity Day observed. International Human Solidarity Day कब ऑब्जर्व किया जाता है? Need to be remembered, sir, 20 दिसंबर. कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है. All humans should be having the same solidarity. सब साथ मिलेंगे, साथ मिलकर रहेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो साथ मिलकर रहो. ठीक है. So every year the International Human Solidarity Day is observed on December 20 to celebrate the unity in diversity and raise awareness about the importance of solidarity. This day is proclaimed by the UN General Assembly on December 22, 2005. Okay? According to it, the solidarity is among the fundamental values that are essential to the international relations. सब साथ में रहेंगे तो जैसे हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम. It's again the same part of it. Okay? यस, बोलो कौन सा एडिशन है इसका? गोवा लिबरेशन. आप सबको पता होगा गोवा इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. गोवा मुक्ति संग्राम, आई थिंक सबने सुना होगा ना, गोवा मुक्ति संग्राम. यस, गोवा मुक्ति संग्राम इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब वो आता है, किसी को आइडिया है? दिस इज द इन 2030 इन एडिशन विथ व्हिच डे वी ऑब्जर्व द डे. दिस इज नथिंग बट द 63rd. कौन सा? ये 63rd डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड. ठीक है. तो इसलिए मैंने मेंशन करके रखा है, दिस इज 63rd गोवा लिबरेशन डे. ठीक है. दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 19 दिसंबर बिकॉज़ गोवा लिबरेशन लिबरेटेड ऑन December 19 in 1961 ऑपरेशन विजय. ठीक है. मीनिंग ऑपरेशन विक्ट्री. ठीक है. बाय इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, तीनों का क्या था? विक्ट्री था. एंड रिमेंबर, विक्ट्री के लिए कितना समय लगा था हमें? 36 आवर्स मिलिट्री ऑपरेशन. 36 आवर्स में हमने उसको कैप्चर कर लिया था. नॉट इवन 2 डेज, 36 आवर्स में कर लिया था. वहां पे पोर्तुगीज का रूल था 450 साल का. तो 450 साल पोर्तुगीज रूल्स को हमने 36 आवर्स पे डिस्ट्रॉय कर दिया था. दैट मींस पावरफुल वी आर. नेक्स्ट. Which bank has recently raised 7,425 crore through the infrastructure bond issues? कौन सा बैंक इसने ये इशू किया है? Any idea? Remember, again, this is a news अभी recently ये हुआ है. ठीक है. This is nothing but a HDFC बैंक. इस बैंक द्वारा ये लॉन्च किया गया. HDFC बैंक ने ये पर्टिकुलर स्टेप हासिल की है. That HDFC has recently raised a 7,435 crore. ठीक है. Through the infrastructure bond issues. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बॉन्ड्स है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बॉन्ड्स के लिए इसने इनिशिएटिव लिया है. HDFC बैंक ने जो है इनिशिएटिव लिया है, which is again very much important. Okay. The bank has raised these funds for financing infrastructure and affordable housing projects. Okay. The face value of rupees 1 lakh were issued to raise a 7,000. Okay. Total bonds कितने थे? Like 7 lakh bond थे, almost 7,42,500 bonds थे. Face value 1 लाख की थी, तो टोटल रेज कितने गए गए? 7 लाख करोड़, 7,000 करोड़ जो पर्टिकुलर क्या कर गए थे, फिर रेज किए गए थे बाय दिस वे. यहाँ पर मैंने एक चीज बताना भूल गया. ठीक है. ये तो ऑपरेशन किया था हमने गोवा के ऊपर, तब तो ये हम बोल दिया. जब 1971 में हमने जो वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान है, उसके ऊपर जब हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था और उसके बाद बांग्लादेश देश बना था. ठीक है. उस ऑपरेशन का नाम कौन सा था? यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय तो हमने बोल दिया कि गोवा के लिए है,
तो ये ऑपरेशन बांग्लादेश के लिए कौन सा था, ये बांग्लादेश को बनाने के लिए उसका ऑपरेशन का नाम कौन था? एनीबडी अवेयर है किसके बारे में, इसके बारे में? या फिर कौन सा ऑपरेशन था? इसको तो सोच के बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऑपरेशन था जिसको बांग्लादेश के लिए बनाया गया था। नाउ नेक्स्ट, रिमेंबर मेजर ध्यानचंद? यस, कोई अवेयर इसके बारे में? सबसे पहले यही लिख लो आप लोग कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं 2023 में। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो अवार्ड है वो यूथ अफेयर्स द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट द्वारा दिया जाता है। सबसे ये अवार्ड, ठीक है, दिस अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन ऑन January 9, 2024. This time, the Major Dhyanchand Khel Ratna Award will be given to the badminton player Chirag Chandrasekhar Shetty and like Satyaraj, which is both are very much important player. Okay. Now, this time the 26 players will be honored with the Arjun Award. एक अभी बोलो, एक फेमस अवार्ड मिला है, किसको मिला है? ये बड़ा फेमस अर्जुन अवार्ड मिला है, बहुत फेमस हुआ था वो अवार्ड, बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था रिगार्डिंग क्रिकेट इंडस्ट्री। कौन होगा? हाँ, तो मोस्ट पीपल मस्ट बी शामी, ठीक है, मोस्ट पीपल शामी, ठीक है, उनको वो अवार्ड पर्टिकुलरली दिया गया है एंड ही डिजर्व इट, आई बिलीव इट, ही डिजर्व इट, ठीक है। फॉर्मली रिमेंबर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड व्हिच इज फॉर्मली नोन एज अ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम, द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन आवर कंट्री, द अवार्ड एनुअली गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अवार्ड में क्या क्या होता है? मेडल्स होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं एंड कैश प्राइज मिलता है कितना? 25 लाख, तो क्या कैश प्राइज है। It started from 1992. Next, who is the president of Egypt who has won the presidential election for the third time? Remember, it's a, ठीक है, अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, he is the president of Egypt who was recently elected for the third time. मुझे एक बात बताओ, अभी बांग्लादेश में भी इलेक्शन हुए, तो बांग्लादेश में कौन जीता है इलेक्शन में? बांग्लादेश में भी इलेक्शन हुए हैं, वहां पर कौन जीता है? एनीबॉडी, एनी आइडिया बांग्लादेश में कौन जीता है? You need to be aware, very famous personality is this शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना जो है वो जीती है वहां पे बांग्लादेश में, ठीक है। सिमिलरली यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप अवेयर होंगे, जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है वहां पे जो रामास्वामी है उन्होंने पीछे हो गए हैं। देयर इज वेरी हाई चांस कि इस बार इलेक्शन वापस से जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रम्प में होगा, वेरी हाई चांस, बिकॉज जो रामास्वामी है उन्होंने अभी पीछे विड्रॉल कर लिया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो यूएस को इंडियन ओरिजिन के जो रामास्वामी है उनसे लीडरशिप नहीं मिलेगी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब आइदर जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में इलेक्शन हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक, कौन जीत सकता है? जो बाइडेन जीत सकते हैं या डोनाल्ड ट्रम्प जीत सकते हैं यूएस में? ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, जो बाइडेन जीतेंगे या फिर डोनाल्ड ट्रम्प जीतेंगे? इंडिया के लिए बेनिफिशियल कौन होगा? ठीक है, आपका जो भी ओपिनियन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ट्रम्प का जाएंगे या कौन आएगा। ठीक है, तात्या जीत सकते हैं, बहुत लोगों को लगता है, ठीक है। नाउ इज रिसेंटली कंक्लूडेड प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इजिप्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेशनल जियोलॉजिकल डाटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कोई अवेयर है इसके बारे में? नेशनल जियोलॉजिकल डाटा रिपोजिटरी पोर्टल, इट इज लॉन्च बाय द प्रहलाद जोशी, ठीक है, जो प्रहलाद जोशी है उनके द्वारा जो है पर्टिकुलर लॉन्च किया गया है। प्रहलाद जोशी कोई पूछेगा तो इज द मिनिस्टर ऑफ माइंस है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ माइंस कौन है? प्रहलाद जोशी। He launched the National Geoscience Data Repository portal
on 9 December 2023. ठीक है, this is a comprehensive online platform for accessing, sharing and analyzing the geospatial information across the India. ठीक है, it represents the significant leap forwarded, ठीक है, that you must be aware. ठीक है, what is the Geological Survey of India? तो मैंने बस पुट किया है, set up in 1851 primarily to find a coal deposit for the railways. ठीक है, over the years the Geological Survey of India has not only grown in the repository of a geoscience information, but अलग-अलग चीजों में भी उन्होंने ग्रोथ से दिखाई गई है. Remember, it is attached to the Ministry of Mines in the headquarters कोलकाता में आपको मिलेगा, and इनके 6 रीजनल ऑफिसेस भी established है. ठीक है, now yes guys, that's it for the today. I hope you like the lecture, you like the videos. ठीक है, do enjoy it, enjoy your day. Thank you so much.